हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम मॉर्निंग शिफ्ट का पॉलिटिकल साइंस का 2021 का पेपर देखने वाले हैं। तो उसमें दोनों पेपर कवर कर लेंगे, फर्स्ट वाला पेपर भी और सेकेंड वाला भी। तो ये सारे कैलकुलेशंस के थे। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सी.डी. देशमुख थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष सी.डी. देशमुख। कंप्यूटर आधारित परीक्षण से आकलन प्रक्रियाओं में वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है। कथन 2, भारत में उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली एक नई व्यवस्था है। इसमें ये दोनों भी स्टेटमेंट्स सही है। नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है? तो ऑप्शन नंबर 7 मतलब सिर्फ, ऑप्शन नंबर सी मतलब SSSA, परख और IITI, यही उसका जवाब होगा। इसमें भी कैलकुलेशन था। असर्शन का क्वेश्चन है कि शिक्षण सहायता प्रणाली पारंपरिक अथवा आधुनिक, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। कारण शिक्षण परिणामों को निर्धारित अनुदेशनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रारंभ में एक आधारिक समर्थन की आवश्यकता होती है। इसमें ये दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी सही है। इसमें सेकंड वाला ही सही है कि न्याय दर्शन के अनुसार तर्क वितर्क उन विषयों में नहीं होता है जो सुस्थापित है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब है। देख लेते हैं। सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श इकाइयों का चयन प्रत्येक को समान और स्वतंत्र अवसर देकर किया जाता है। स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श इकाइयों का चयन पारिभाषिक समूहों स्तरों से यादृच्छिक रूप में किया जाता है। क्लस्टर प्रतिदर्श इकाइयों का चयन उनकी व्यवस्था के आधार पर यथावत किया जाता है। और स्नोबॉल, इसमें प्रथम सदस्य का अन्य को चिन्हित करने हेतु सूचना प्रदाता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह प्रक्रिया इसी क्रम में चलती रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है कि संचार की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि सामाजिक अन्योन्य क्रिया हेतु, संदेश की संप्रेषणीयता हेतु और अनुभव साझा करने हेतु। अभ्यासकर्ता उद्देशित अनुसंधान का प्रयोग प्रधानतः प्रदत्त परिस्थिति में संवर्धन हेतु करता है। और कथन 2, व्यवहारत अनुसंधान पूर्व स्थापित सिद्धांतों की प्रयोज्यता के उद्देश्य के अन्वेषण की ओर उन्मुख होता है। ये दोनों सही है। इसमें भी पहला सत्य है कि न्याय दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लिंग अथवा हेतुकरण अथवा अनुमान का प्रचलित कारण नहीं है। ये सत्य है। कक्षा संचार में शिक्षक द्वारा सृजनात्मक सहसंबद्धता और विश्लेषण की क्षमता का प्रदर्शन किस श्रेणी का कौशल कहलाता है? चिंतन कौशल कहलाता है। इसका थर्ड वाला सही है कि अनुसंधान के इंद्रियानुभविक आगमनात्मक प्रतिमान की विशेषताओं को चिन्हित करना था। तो अनुसंधानकर्ता प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य के प्रति आसन्न होता है और पूर्ण संदर्भ मुक्त स्थान सामान्यीकरण स्थापित करने का प्रयास करता है। कचरा के रूप में श्रेणीकृत अपशिष्ट का अपशिष्ट घटक है ए और ई, मतलब कागज, कार्डबोर्ड और कार्टन एंड कास्ट। आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है?
प्रयोगात्मक प्रणाली में। निम्नांकित में से कौन सर्वोच्च सलाहकारी और गैर संवैधानिक निकाय है? नीति आयोग। अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षक का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है? शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण। इसका आंसर थर्ड वाला है कि कंप्यूटर के निम्नांकित मेमोरी प्रकारों में से सबसे धीरे से सबसे तीव्र के क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले सीडी रोम है, फिर हार्ड डिस्क, फिर रैम, फिर कैश और फिर रजिस्टर। जो कोई भी किसी व्यक्ति पर चाकू चलाए उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। शल्य चिकित्सक शल्य क्रिया के क्रम में अन्य व्यक्ति पर चाकू का प्रयोग करता है, अतः शल्य चिकित्सक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसमें संयोग का हेत्वाभास है। निम्नांकित सूची से प्रत्यक्ष शिक्षण कार्य नीतियों को चिन्हित करना था। तो पहला ही जवाब है उसका कि ध्यानाकर्ष नहीं सॉरी उदाहरणों और गैर उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा निर्माण, युग्म सम्मिलित तकनीक के साथ समस्या आधारित प्रस्तुति और विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभवों से संदर्भ लेने के लिए प्रोत्साहित करना। जनसंचार, इसका सही आंसर पहला ही है। जनसंचार मशीनी संदेश संप्रेषण हेतु, अतः वैयक्तिक संचार स्वयं के साथ संचार हेतु, समूह संचार कक्षा शिक्षण और अंतर्वैयक्तिक संचार गलियारा चर्चा। ओजोन क्षय की वैश्विक पर्यावरणीय समस्या किसके उत्सर्जन के कारण है? तो वो है केवल बी, मतलब क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन। नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है? तो उसमें केवल एबीसी होगा कि विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा और शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। इसमें असर्शन है, इसका थर्ड वाला आंसर है कि शोध प्रबंध में एक विहित प्रारूप एवं संदर्भीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ता है, कारण इस प्रक्रिया में अनुसंधान में आचार नीति का अनुपालन सुनिश्चित हो जाता है। इसमें सिर्फ ए सही है। इसमें पहला वाला आंसर होगा। स्वयं है कभी भी उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए MOOC मतलब MOOCs का उपयोग। स्वयं प्रभा का है उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए निशुल्क DTH चैनल। डिजी लॉकर है भौतिक अवस्थिति में से संयुक्त वैयक्तिक ई दस्तावेजों का भंडारण और उपलब्धता। और NAD है शैक्षिक अधिनिर्णयों यथा उपाधियों अंक पत्रों आदि की ऑनलाइन उपलब्धता और भंडारण। इसका थर्ड वाला आंसर है। अनुदेशन है विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच विचारों का सक्रिय आदान प्रदान। प्रशिक्षण है शिक्षक द्वारा संचालित अनुशासित अभ्यास। अनुबंधन है शिक्षक से विद्यार्थियों को विचार की सहचारी प्रस्तुति। और मतारोपण है विद्यार्थियों पर शिक्षक के विचारों का एक तरफा आरोपण। भारत में लघु जल शक्ति संभाव्यता कितनी होने का अनुमान है? 20 गीगावाट। इसमें दोनों सत्य है कि औपचारिक हितवाभास वह है जिसे तर्क वाक्य की आकृत संरचना के निरीक्षण मात्र से चिन्हित किया जा सकता है, और औपचारिक हेत्वाभास केवल निगमनात्मक तर्क वाक्य में पाए जाते हैं जिनकी अधिनिर्धार्य आकारिक संरचना हो।
इसमें सिर्फ सेकंड वाला सही है कि मीमांसक और वेदांती न्यायियों के साथ इस बात पर सहमति है कि न्याय वाक्य केवल पारार्थानुमान अथवा प्रदर्शनकारी अनुमान के लिए आवश्यक है, न कि स्वार्थानुमान अथवा स्वानुमान के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य स्व उत्कर्ष से संबंधित है? सर्वमुक्तिवाद का मूल्य। निम्नलिखित में से किस प्रकृति आपद को स्थलाकृतिक के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है? हिमस्खलन। विकी के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो उसमें से सिर्फ तीनों भी सत्य है कि विको पृष्ठों का दुरुपयोग रोकने के लिए मॉडरेटर इसे लॉक कर सकता है। विकी पृष्ठ में किया गया प्रत्येक परिवर्तन अंकित किया जाता है और उसे हिस्ट्री लिस्ट में देखा जा सकता है, और विकी का अभिकल्पन लोगों को आसानी से सहयोग की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन संचार की भौतिक बाधा का उदाहरण है? अस्वस्थता। इसमें दोनों सही और व्याख्या भी सही है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बालों से भारयुक्त ट्रक को खींचता है तो यह समाचार बन जाती है। असामान्य चीजें अपनी विचित्रता के कारण समाचार बन जाती है और लोक रुचि का सृजन करती है। अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट Goal 12 Sustainable Consumption and Production. One of the target is to reduce per capita food waste at the retail and consumer level by 1/2. इसमें दोनों असत्य हैं कि सीपीयू द्वितीयक मेमोरी से सॉफ्टवेयर को प्रत्यक्षता कार्यान्वित करते हैं। वो सॉफ्टवेयर मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर कहलाता है जिसे इंटरनेट, ये दोनों असत्य है। और ये आगे के सारे क्वेश्चंस पैराग्राफ के हैं। तो जो रिमेनिंग है कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर, वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।